हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस। तो हमारी जो शेक्सपियर की सीरीज़ के साथ हमने वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ शुरू करी थी क्वेश्चन की 200+ क्वेश्चंस। तो उसी में मैं और आपके लिए अलग क्वेश्चंस लेके आया हूँ। दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग टी पीजीटी एग्ज़ाम। देखिए, क्वेश्चन मैं वही लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा इनको, और आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज के टेस्ट पेपर 2 की तरफ, वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोनेट? ए द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, बी वी आर सेवन, सी द सॉलिटरी रीपर, डी अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। बताइए इनमें से कौन सा सोनेट है? चारों ही वर्ड्सवर्थ की हैं पोएम जो है। अब इसमें से बताना सोनेट कौन सा है इनमें से, बताइए जल्दी से। इसमें से बताइए सोनेट क्या है, चारों ऑप्शन में से सोनेट क्या है? तो इसका आंसर है सोनेट हमारा ए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये वर्ड्सवर्थ का सोनेट कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज अ वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द राइन ऑफ ए किंग हेनरी फर्स्ट, बी किंग हेनरी फोर्थ, सी किंग हेनरी फिफ्थ, डी किंग हेनरी थर्ड। तो वर्ड्सवर्थ की जो द बॉर्डर्स थी, ये किस कैटेगरी में आती है? देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वर्स्ट ट्रेजेडी में आती है। ये किस में काउंट होती है? वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो किसके शासनकाल में लिखी गई है, किस राजा के? जब ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी ये ट्रेजेडी, तो कौन राजा था उस टाइम? बताइए जल्दी से, कौन किंग था उस टाइम? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है किंग हेनरी थर्ड। उस टाइम कौन था किंग? किंग हेनरी थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर इन? Wisdom is oft times nearer when we stoop than when we soar. Option A, The Prelude, B, Lyrical Ballads, C, Peter Bell, D, The Excursion. बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए, बी, सी या डी? कहाँ पे आती है वर्ड्सवर्थ की, किस पोएम में आती है लाइन ये? Wisdom is oft times nearer when we stoop than when we soar. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका डी, द एक्सकर्शन। ये एक्सकर्शन की लाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ड्सवर्थ्स इमॉर्टैलिटी ओड कंटेन्स स्टैंजास, ए 7, बी 9, सी 11, डी 14। तो वर्ड्सवर्थ का जो इमॉर्टैलिटी ओड था उसमें कितने स्टैंजा थे? उसमें कितने स्टैंजास का इमॉर्टैलिटी ओड था? 7, 9, 11, 14। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 4 का आंसर है बहुत ईजी है, 11। कितने स्टैंजा थे? 11 स्टैंजास। क्वेश्चन नंबर 5, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म ऑफ। तो ये जो इसका ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है, ये किस फॉर्म में था? ए इरेगुलर ओड, बी पिंडारिक ओड, सी हॉरेशियन ओड, डी रेगुलर ओड। तो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी जो है, ओड जो है इसका वर्ड्सवर्थ का, वो किस फॉर्म में था? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जल्दी से बताइए। तो 5 का आंसर है आपका बी, पिंडारिक ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ए बायोग्राफिया लिटरेरिया, बी डिफेंस ऑफ पोइट्री, सी लिरिकल बैलेड्स, डी द स्पिरिट ऑफ द एज। किसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म? वर्ड्सवर्थ के किस वर्क को रखा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म में? किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो वो है आपका सी, लिरिकल बैलेड्स।
क्वेश्चन नंबर 7, what is the title of Wordsworth's autobiographical poem relating to his childhood? A. Ode Intimation Immortality, B. Tintin Abbey, C. The Prelude, D. Ode on Duty. तो वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोयम जो उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड थी वो कौन सी थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, ओड इंटीमेशंस इमॉर्टैलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज थियरी ऑफ पोइटिक डिक्शन? ए. प्रिल्यूड बुक 5th, बी. प्रिल्यूड बुक 4th, सी. ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, डी. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1798। किस वर्क को वर्ड्सवर्थ के उसकी थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन के नाम से भी जाना जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका डी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पैंथीज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स? पैंथीज्म जो है वो टर्म जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड था, किस पोइट के साथ था? ए. ब्राउनिंग, बी. वर्ड्सवर्थ, सी. स्कॉट, डी. जॉर्ज हर्बर्ट। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी. वर्ड्सवर्थ। पैंथीज्म किसको कहा गया था? वर्ड्सवर्थ को। किस लिए? क्योंकि नेचर को सबसे ज़्यादा मानने वाला कौन था? वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, विच टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डैफोडिल्स? तो लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डैफोडिल्स क्या थी वो? ए. ट्रीज एंड ब्रीज, बी. फ्लटरिंग एंड डांसिंग, सी. आई एंड लाई, डी. ग्लैंस एंड डांस। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लास्ट 2 वर्ड्स पूछे हैं राइमिंग जो है, इस तरह क्वेश्चन पूछ ले सकता है। तो 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, कौन से हैं वो लास्ट राइमिंग लास्ट 2 वर्ड्स जो हैं? वो हैं आपके ट्रीज एंड ब्रीज। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स आ होस्ट। डैफोडिल्स आ होस्ट, होस्ट हियर मीन्स, तो ये जो होस्ट आया है इसका मतलब क्या है? ए. समवन हु एंटरटेन्स बाय इन्विटेशन, बी. एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स अनदर इनसाइड, सी. अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, डी. एन अनरूली क्राउड ऑफ पासर्स बाय। देखिए इसमें से ऐसे डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो पोएम्स सारी ढंग से पढ़िएगा वर्ड्सवर्थ की जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, बीच में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नहीं, इसका आंसर होगा आपका 11th का सी, अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century meditative poetry? A. lyrical ballads, B. immortality ode, C. the recluse, D. Tintin Abbey। किस वर्क को वर्ड्सवर्थ के द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century meditative poetry भी कहते हैं? बताइए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ए, बी, एस, सी या डी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका, किसको कहते हैं? टिंटन एबे को। 18th century meditative poetry किसको कहा जाता है? टिंटन एबे। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट in his early life he was fostered by 2 influences? तो किसने ये कहा था कि he was fostered by 2 influences in his early childhood या in his early life? A. John Donne, B. Alfred Tennyson, C. W.B. Yeats, D. William Wordsworth। किसने कहा था ये? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। 13 का आंसर है आपका, ये लाइन्स हैं वर्ड्सवर्थ के वर्ड्स हैं ये। ओके, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द वर्ड्सवर्थ odes are representative of the irregular odes? A. Ode to Nightingale. B. Ode to the West Wind. C. Ode to Psyche. D. Ode Intimations of Immortality. इनमें से कौन सा जो ओड्स हैं ओड है जो रिप्रेजेंट करता है रेगुलर ओड को, यानी वो इरेगुलर ओड की कैटेगरी में आता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। कौन सा ओड है इन चारों में से जो रेगुलर ओड की कैटेगरी में आता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका डी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द टू बर्ड्स द सॉलिटरी रीपर इज कंपेयर्ड टू इन वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रीपर? ए. कुक्कू एंड स्काईलार्क. बी. नाइटिंगेल एंड कुक्कू. सी. लिनेट एंड थॉस्टल. डी. स्काईलार्क एंड थ्रश. कौन सी जो टू बर्ड थी जो सॉलिटरी रीपर में जिनको आपस में कंपेयर किया गया? बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। कौन सी टू बर्ड्स थी वो? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है वो आपका बी, नाइटिंगेल एंड कुकू, इनको कंपेयर किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल्स टर्न्ड in those elements? A. Expostulation and reply. B. Michael. C. The Solitary Reaper. D. Resolution and Independence. तो कौन सी पोएम थी जो टेबल्स टर्न के सिमिलर थी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? तो जो पोएम सिमिलर थी टेबल्स टर्न के वो थी आपके ए, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। देखिए मैंने कहा कैरेक्टर्स जैसे शेक्सपियर में पूछे जा सकते हैं, यदि किसी भी पोएम में से इसके वर्ड्सवर्थ के पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। लीच गैदरर में जो है लीच गैदरर का कैरेक्टर जो है वो कहाँ आता है? ए. द रेक्लूज. बी. द प्रेल्यूड बुक फर्स्ट. सी. लाडोमिया. डी. रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो लीच गैदरर का कैरेक्टर कहाँ आता है? बताइए जल्दी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। 17 का आपका आंसर है ऑप्शन डी, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का ही दूसरा नाम है एक तरह से लीच गैदरर, इन्हीं का दूसरा, इसका ही दूसरा नाम है लीच गैदरर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट ए. द पोइट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड. ऑप्शन बी, द पोइट मूव्ड एमलेसली विद द क्लाउड. ऑप्शन सी, बोथ द पोइट एंड द क्लाउड वर लोनली. ऑप्शन डी, द पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। तो जो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड जो लाइन है, ये वर्ड्स है, इनका क्या असर्शन है, क्या निकलता है असर्शन इनका? बताइए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बताइए जल्दी से। 18 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी, द पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द पोइट्री वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की दोनों की जो पोइट्री थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी? ए. द नेपोलियनिक वॉर्स. बी. द ग्लोरियस रेवोल्यूशन. सी. द फ्रेंच रेवोल्यूशन. डी. द पुअर लॉज। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका सी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोनों की पोइट्री जो थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थी। क्वेश्चन नंबर 20, विच रोमांटिक पोइट कॉइन द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो ये फेमस फ्रेज है स्पॉट्स ऑफ टाइम। किस रोमांटिक पोइट ने इसको फ्रेज कॉइन किया था? किसने दिया था ये फ्रेज? ए. जॉन कीट्स. बी. विलियम वर्ड्सवर्थ. सी. एस. टी. कॉलेज. डी. लॉर्ड बायरन।
कौन सा रोमांटिक पोइट था जिसने स्पॉट्स ऑफ टाइम दिया था ये फ्रेज जो है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है आपका बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने दिया था ये? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 21, विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। अकॉर्डिंग टू हार्डी, अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। विच इज दैट पोएम? तो उस पोएम का नाम क्या था? ए माइकल, बी टिंटन एबे, सी द इडियट बॉय, डी द लीच गैदरर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो इन्फ्लुएंस था किससे था? डीप इन्फ्लुएंस थॉमस हार्डी से। और अकॉर्डिंग टू थॉमस हार्डी, वर्ड्सवर्थ की एक पर्टिकुलर पोएम थी जो बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर, उसको हार्डी ने कहा था। कौन सी पोएम थी वो? बताइए, इन चारों में से कौन सी पोएम थी? माइकल, टिंटन एबे, द इडियट बॉय, द लीच गैदरर। बताइए 21 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा आपका डी, द लीच गैदरर। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सोनेट अपॉन सोनेट कौन सा था इनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ का? ए लंदन 1802, बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सी फ्रेंड आई नो नॉट विच वे, डी नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। तो कौन सा सोनेट अपॉन सोनेट कहलाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का इनमें से? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो वो था आपका सोनेट अपॉन सोनेट, कौन सा था? ऑप्शन डी, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। नया क्वेश्चन 23, इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ विनांडर इज अफेक्टेड बाय ए ब्लाइंडनेस, डी डीफनेस, सी म्यूटनेस, डी लेमनेस। तो वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड में जो द बॉय विनांडर था, जो इधर उधर घूमने वाला लड़का था, वो किससे अफेक्टेड था? ब्लाइंडनेस से, डीफनेस से, म्यूटनेस से या लेमनेस से? बताइए 23 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आपका सी, म्यूटनेस से था वो। क्वेश्चन नंबर 24, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड। तो प्रिल्यूड में किस ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का जिक्र करता है वर्ड्सवर्थ जो है? किसको फिगर किया उसने? ए डरहम, बी ग्लासगो, सी कैम्ब्रिज, डी ऑक्सफोर्ड। किसके बारे में बताया गया है? किस यूनिवर्सिटी के बारे में प्रिल्यूड में जो है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 24 का आंसर है आपका सी, कैम्ब्रिज। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आ सकूँगा। अभी मैं आपको, ये दोनों टॉपिक तो कॉमन है, शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ, जो टीजीटी और पीजीटी में है। इसके ख़त्म होने का फिर मैं आपके लिए टीजीटी के ही जो दो मेन टॉपिक्स हैं, मिल्टन और आपका गेल्सवर्थी, तो आपको पहले टीजीटी कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपके पीजीटी के क्वेश्चंस लेके आऊँगा और राइटर्स के। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ अ मूड ऑफ डेस्पोंडेंसी in his poem Resolution and Independence by interacting with A boatman, B girl called Lucy, C little cottage girl, D leech gatherer। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए बहुत जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है वो था आपका डी, लीच गैदरर। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे टेस्ट पेपर 2 के। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे और क्वेश्चंस के साथ आपके। ओके, थैंक यू।